और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे लोग विदाउट एनी मेडिसिन इवन एडवांस स्टेजेस के प्रॉब्लम्स में भी ठीक हुए। और वो फाइंडिंग थी होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज अ स्टेट ऑफ योर बॉडी where body heals yourself, actually itself only। एक केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक मैकेनिज्म जिसके जरिए आपकी माइंड एंड बॉडी अपने आप को दुरुस्त करती है, हील करती है। और ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे लोग विदाउट एनी मेडिसिन इवन एडवांस स्टेजेस के प्रॉब्लम्स में भी ठीक हुए। सो दिस इज द ओनली थिंग, होम्योस्टेसिस, व्हिच कैन हील यू। एक्चुअली होता यह है कि जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं उस वक्त आपके बॉडी से दो खतरनाक केमिकल, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट दो खतरनाक केमिकल एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल का, जिसको कह सकते हैं, सिक्रेशन होता है। एंड दैट इज एक्चुअली रीजन फॉर योर एंजाइटी, डिप्रेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हेडेक, मसल टेंशन एंड पेन, इस तरह की चीजें, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक्स, हाई ब्लड प्रेशर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्लीप प्रॉब्लम है, वेट गेन है, मेमोरी लॉसेज है, इस तरह की समस्याओं को आप झेलते हैं बिकॉज ऑफ दिस टू हॉर्मोन्स। और ये कब रिलीज होती है आपकी बॉडी में? व्हेन यू गेट स्ट्रेस्ड। और वो स्ट्रेस केवल आपके माइंड में अगर आ जाए, आपके सामने अगर लाइफ थ्रेटनिंग कोई सिचुएशन आ जाती है, मान लो कोई शेर आ गया, कोई हाथी आ गया, कोई सांप आ गया, यू नीड टू रिस्पॉन्ड स्पॉन्टेनियसली, इमीडिएटली। सो उस वक्त के लिए तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल मिलकर आपके शरीर को ग्लूकोज एंड साथ साथ में आपके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को आपके मस्कुलर सिस्टम में पहुंचाने में सहायता करती है, ताकि आप एक्टिवली अपने मसल्स का यूज करें और उस वक्त आप रिस्पॉन्ड करें। बट ये सही सिनेरियो है कब? जब अगर आपके सामने में रियल डेंजर है। बट कई बार ये चीजें जब रियल डेंजर नहीं है, केवल थॉट के लेवल पर अगर कोई डेंजर चीजें आप सोच रहे हैं, अगर कोई ऐसा थ्रेटनिंग सिचुएशन आप सोच रहे हैं, इवन देन दिस हैपेंस। मैंने एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाया था कि आप अपने सामने इमेजिन करो कि एक नींबू है, आप उसे काट रहे हैं, उस नींबू के टुकड़ों के ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क रहे हैं, और वो रसीला नींबू बिल्कुल अपने जबान से सटाकर आप चूस रहे हो उसे, एक खट्टा खट्टा रस, नींबू का जो खट्टा रस है आपके मुंह में मेल्ट हो रहा है। एंड नाउ फील कि आपके मुंह से कितना सैलिवेशन शुरू कर दिया। सो दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस हमें ये समझाता है कि whenever we think about anything, actually we convert it into chemicals in our body and that chemicals may harm our body। वो केमिकल्स कई बार हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक और बात मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे आज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जहां पे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमें ट्रीट किया जाता है, और उसमें क्या जाता है, दो तरह की कंडीशन हो सकती है, एक तो हाइपो या फिर हाइपर। या तो कोई हार्मोन आपके शरीर में बहुत ज्यादा सीक्रेट होना शुरू होता है, तब आपको समस्या होती है, और अगर कम सीक्रेट हो तो भी समस्या होती है। ऐसे में डॉक्टर उसे बैलेंस करने के लिए कुछ चीजें, कुछ ऐसा मॉड्यूल, उन्होंने कुछ ऐसा प्रोटोकॉल बना रखा है जिससे आपको हेल्प की जाती है। अगर कोई हार्मोन कम बन रहा है तो आपको बाहर से इंजेक्ट किया जाता है। तो ऐसे में होता ही है कि जब अगर बाहरी तौर पे आप कोई हार्मोन, जैसे इंसुलिन, उसमें एक प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं आपको, अगर किसी को शुगर है तो उसको इंसुलिन दी जाती है। होता ही है कि जब भी आप बाहर से कोई हार्मोन को इंजेक्ट करेंगे आपके बॉडी में, तो आपकी बॉडी की जो ओन मैकेनिज्म है उसे एक तरह से बनाने की, वो धीरे धीरे बंद हो जाती है, और ऐसे में वो इंसान परमानेंटली डिपेंडेंट हो सकता है बाहरी तौर पर उस हार्मोन को कंज्यूम करने के लिए। एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस प्रोटोकॉल। सो एक्चुअली हम कहीं ना कहीं इन प्रोटोकॉल से अपने शरीर को हार्म पहुंचा रहे हैं। क्या करें कि हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं? आपको अपने एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करना है। एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पे आपके शरीर में अलग अलग जगहों पे कई तरह के, ऐसी समझ लें कि आप जगहें बनी हुई है जहां से डील हो रही हैं आपके हार्मोनल एंड केमिकल प्रोसेसेस। उसमें कई तरह के ग्लैंड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, थैलेमस है, थाइमस है, इसके अलावा पैंक्रियाज है, इसके अलावा एड्रिनल है, इसके अलावा मैं पूरी डिटेल्स में यहाँ नहीं जाना चाहता, बट आपके पूरे शरीर में ये सिस्टम, पूरे शरीर में सिस्टम बना हुआ है जहां से एक्चुअली वो एक तरह से न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करते हैं। वो एक्चुअली कम्युनिकेशन सिस्टम है। कभी भी कोई सिचुएशन आपके सामने बनती है तो उस पर आपको रिएक्ट करना होता है, उसमें माइंड एंड बॉडी दोनों का एक तरह से काम होता है। तो माइंड के स्तर पर जो आपने प्रोसेस किया कि सामने इस वक्त खतरा है, उसे किस प्रकार रिएक्ट करना है, ये प्रोसेस आपके बॉडी में जाता है थ्रू केमिकल्स। वो एक तरह से मैसेंजर होता है, वो केमिकल्स वो मैसेंजर होते हैं, वो आपके बॉडी के अलग अलग मोटर न्यूरॉन्स को जाकर वो संपर्क करते हैं कि इस वक्त आपको क्या करना है, हाथ मूव करना है, पैर मूव करना है, भागना है, आपको कहीं छिपना है क्या। ये सारी चीजों में आपके शारीरिक तौर पे जो भी चीजें आप एक्शन के रूप में करते हैं,
उसमें वो केमिकल्स जो है कहीं ना कहीं आपको सहायता करते हैं, आपके एक्शंस को रेगुलेट करते हैं। सो यहाँ पे उन चीजों को जब तक आप बैलेंस रखेंगे तब तक तो चलो समस्या कुछ भी नहीं है, तब तक तो शरीर का वो मैकेनिज्म है, होम्योस्टेसिस होगा और शरीर उस चीज को बैलेंस कर लेगा। लेकिन अगर लगातार कोई इंसान, मान लो 24/7 अगर कोई इंसान स्ट्रेसफुल है, व्हाट वुड हैपन? ऑलवेज ये जो मैकेनिज्म है, ऑलवेज वो जो सिनेरियो बन रहा है थ्रेटनिंग सिचुएशन, उसकी वजह से होगा ये कि आपके शरीर में कुछ नकारात्मक केमिकल्स विच इज कॉल्ड एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल वो लगातार रिलीज होंगे, विच इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स। और लगातार आप इस तरह की समस्याओं के शिकार होते रहेंगे जिसको आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये सिचुएशन बहुत खतरनाक है। ये सिचुएशन आपके पूरे शरीर को बीमार करती है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको इट इज लीडिंग टुवर्ड्स डेथ। व्हाट शुड बी डन? यू हैव टू बैलेंस इट एज आई सेड। और उस बैलेंस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू स्टे इन अ हैप्पी एंड स्टेबल स्टेट। आपके इमोशनल मेंटल स्टेट को हमेशा हैप्पी एंड स्टेबल रखना है। और उस स्टेबिलिटी में होता यह है कि आप बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट करते हैं, केमिकल सीक्रेट करते हैं, लाइक सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। और ये केमिकल्स जो है आपके बॉडी के अंदर हीलिंग मैकेनिज्म को बूस्ट अप करती हैं, ये सपोर्ट करती हैं आपके सिस्टम को ताकि वो चीजों को होम्योस्टेसिस कर सके। सो बैलेंस करने में, ये चीजें आपको मेंटेन करने में, आपके जीवन को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण है ये केमिकल्स। सो फॉर दैट यू नीड टू बी हैप्पी इनफ, यू नीड टू बी स्टेबल इनफ। आपको एक तरह से अपने लाइफ को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। समस्या यह है कि यही करना तो मुश्किल है, नामुमकिन है।